कई कर चिंता करके चकाचक। अरे गुरुजी हमारा तो प्राण अटकी गया। कहीं नहीं जितना भी हुआ था उतनी देर में एहसास तो हुआ कि जीवन का कोई मोल तत्व नहीं है, कब चले जाए जीवन का कोई ठिकाना। इसलिए कह रहे मस्ती में जियो, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में अपन रहे हो, वही खजूर वाली चोटी चक्कर है, क्या करना, किसके लिए रोना, मस्त है। इस्माइल तो मुंडा उतार के मत बैठो, अच्छे से स्माइल और रो भी मत, स्माइल चकाचक हो गए, काहे को टेंशन लेना, चक्कर रहे, खाओ पियो। फिर वही वाली बात है, अपने घबराने की जरूरत नहीं। शिव पुराण सुनिए, यमराज से भी भिड़ जाए, वे लेने आए तो कहते हैं तेरे साथ तो नहीं जो उड़े कालिया, उसके साथ मत जाना। अपने तो देखो बस अंतर भगवान में और यमराज में यही अंतर है। हमारे द्वारका नाथ के पास, हमारे ठाकुर जी के पास में 4 व्हीलर गाड़ी नहीं है, उसके पास 2 व्हीलर है, और यमराज के पास में ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो है। बस अंतर इतना, दोनों में बैठने में सबसे ज्यादा फायदा किसके साथ है, बोलो तो सरी। 2 व्हीलर में, 4 व्हीलर में जाओ तो वो उनंग तुम इनंग है, और 2 व्हीलर में अब नहीं बोलूं मैं तो, रेल लो स्वामी जी बैठे कहीं बोलो, और 2 व्हीलर बोल ही है, बोल दो, और 2 व्हीलर वो चला है और कहीं करे 2 व्हीलर। भगवत आए, भगवान स्वयं आए तो जीवन का सुख है महाराज। सारे सुख देने के लिए बेटी को भगवान विदा कर रहे हैं, हिमालय राज बेटी विदा होती है। कहा जितनी बने सेवा के प्रकल्प को आगे बढ़े, सेवा करो। और जितना भगवान शंकर के तेज पुंज को ले जाकर अग्निदेव ने सूर्य देव की साक्षी में गंगा जी में विसर्जन किया। गंगा मैया के जल में भगवान शंकर का तेज पुंज पहुंचा, तो गंगा के जल से भगवान शंकर के तेज पुंज से 6 पुत्रों ने जन्म ले लिया। कितने पुत्रों ने जन्म लिया है? 6। अब गंगा जी के जल में जब 6 पुत्र जन्म ले लिए, वो 6 पुत्र रोए तो एक साथ, दूध पिए तो एक साथ, गंगा मैया बड़ी तकलीफ में हो गई। गंगा जी ने संतों की पत्नी कृतिकाओं को बुलाया, और कृतिकाओं को बुलाकर कहा, हे कृतिकाओं तुम ये इन बच्चों का पालन करो। 6 कृतिकाएं 6 ही बालक को ले गई। अब बालक रोते भी साथ में, दूध भी साथ में पीते, बड़ी दुखी हो गई कृतिकाएं। कृतिकाओं ने कहा कुछ तो करना पड़ेगा। कृतिकाओं ने बालक को सुलाया, हाथ में जल लिया। अगर हमारा सात्वित्व प्रबल है, हमने अपने पति की सेवा परमेश्वर मानकर करी है, तो ये 6 की 6 एक हो जाए। जैसे ही कृतिकाओं ने जल छोड़ा, वो 6 बालक एक हो गए, परंतु उनके मुख 6 रह गए। मुख कितने हैं? 6, शरीर 1। कृतिकाओं ने 1 करा, गंगा जी ने उसका नाम कार्तिक है। क्या नाम रखा? कार्तिक के नाम पड़ा। पार्वती को मालूम पड़ा कि भगवान शंकर के तेज पुंज को गंगा जी ने विसर्जन किया। क्रोध में आ गई माता पार्वती, और पार्वती माता ने सूर्य देव और अग्निदेव को देखकर कहा, अरे सूर्य नारायण, हे अग्निदेव, तुमने मेरे पति के तेज पुंज को गंगा को दिया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारी कबूतर की योनि हो जाए। काय की योनि? कबूतर। और ध्यान देना महाराज, हिंदू धर्म में सारे पक्षियों को पालने का प्रमाण है, पर हिंदू धर्म में कबूतर को पालने का प्रमाण नहीं है, क्योंकि कबूतर श्रापित पक्षी है। श्रापित। हमारे हिंदू धर्म में यहां तक है कि कौवे तक को भोजन कराने का प्रमाण है, पर कबूतर को नहीं, क्योंकि ये श्रापित है। सूर्य अग्नि को श्राप दिया है कि तुम कबूतर की योनि में पड़ोगे, तुम कबूतर की योनि में जाओगे। और वो कबूतर की योनि में गए। तो आज भी हमारे यहाँ हिंदू शास्त्र धर्म कहता है कि जिसकी छत पर कबूतर की बीट पड़ती है, उसके घर में कभी शांति, सुकून और लक्ष्मी नहीं टिकती है। तो उसके घर में कभी शांति का अनुभव नहीं होगा। अगर कबूतर छत पर बीट कर रहा हो, गंदगी कर रहा हो, तो घर में शांति नहीं रह सकती, लक्ष्मी नहीं टिक सकती। उसके घर में 1 रुपए कमाएंगे, 1.25 रुपए खर्च होगा, पैसा नहीं टिकेगा। कबूतर की बीट अगर श्रापित हुए, गंगा मैया से पार्वती ने विनती करी, कार्तिकेय को गोदी में लिया, लेकर गई। जब कार्तिकेय को लेकर पहुंची है माँ,
जगत जननी जगदम्बा जब कार्तिकेय को लेकर पहुंची तब कार्तिकेय को आज्ञा दी और तारकासुर का संहार करवाया। तारकासुर को मारा। तारकासुर को मारकर आए तो तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, विदुन्माली और कमलाक्ष। कितने पुत्र हैं? 3। इन तीनों को लगा कि हमारे पिता को तो मार दिया, पर यदि हम इनसे बेर लेते हैं तो ये हमको भी मारेंगे। एक काम करते हैं, पहले तप कर कर थोड़ा बल इकट्ठा करते हैं। तप किया। तप करने से भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तारकाक्ष, विदुन्माली और कमलाक्ष की तीनों ने एक ही बात कही कि हमको 3 पुरियों का निर्माण करना। पुरी मतलब जानते हैं, जैसे जगन्नाथपुरी एक स्थान, एक जगह, एक धाम, एक नगर, एक बस्ती। हमें 3 पुरियों का निर्माण कर दो, जहां के राजा हम तीनों बनकर बैठे हैं। और 3 पुरियां, एक सोने की, एक चांदी की और एक लोहे की चाहिए, और तीनों उसमें रहेंगे। और तीनों पुरियां बहुत दूर दूर होना चाहिए। कहा ठीक है, दिक्कत कुछ नहीं है, बनवा देते हैं। और सुनो ब्रह्मदेव, हमें 3 पुरियों का निर्माण कर दो जहां के हम राजा बनकर बैठे, पर याद रखना ब्रह्मा जी हमारे कभी प्राण ना छूटे। ब्रह्मदेव ने कहा यह तो कभी नहीं हो सकता कि प्राण नहीं छूटे, मरना तो पड़ेगा। भाई भले गुलाब जामुन खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे, मरना तो है। चाहे तुम रोज बादाम छिलके खाओ, चाहे छिलके वाली खा जाओ, मरना तो है। भले तुम खसखस का दूध पियो, चाहे मत पियो, मरना तो। अरे बोलो तो निश्चित है, मरना निश्चित है। बहुत ध्यान रखिए महाराज। वो जयपुर की बच्ची एक बार फोन लगाकर बोलती है, गुरुजी आप कथाओं में उपाय बताते हो, पर ईमानदारी से बताएं गुरुजी, मैंने कभी कोई गलत व्यसन नहीं करा, मैंने अपने बॉडी को मेंटेन कर कर चली, पढ़ाई इतनी करी कि मैं प्रोफेसर हो गई, सब कुछ सुख है गुरुजी, पर मैंने कभी कोई गलत काम नहीं करा। इसके बाद भी मुझे कैंसर की बीमारी क्यों हो गई? कभी व्यसन नहीं करा, कभी मैंने गलत काम नहीं किया। तो फिर शिव महापुराण वही तो कह रही है कि अपनी जिंदगी को अलमस्त जियो सा। जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। आज के समय में रोग और बीमारी ऐसी ऐसी पनप रही है। पहले लोगों को केवल बुखार जैसा आता था बहुत दिनों में, आज के जमाने में तो कुछ भी हो सकता है 5 मिनट में, क्षण भर की देरी ना लगे। बीमारी कब घर बना ले? अपने जीवन को मस्त जियो, अलमस्ती में जियो, अपने जीवन को आनंद में जियो। महाराज अब भगवान ब्रह्मदेव कह रहे हैं मरना तो निश्चित है, मरना तो पड़ेगा, तुम्हें जाना तो पड़ेगा। तारकाक्ष, विदुन्माली, कमलाक्षी की तुम्हें मरना तो है। तो तीनों ने कहा अगर हमें मरना है तो वचन दीजिए, हमें वर प्रदान करिए कि हम तीनों मरे तो एक साथ मरे। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब इन तीनों भाइयों ने विचार कर लिया, तुम इस सोने की पुरी में रहना, तुम चांदी की पुरी में रहना, तुम लोहे की पुरी में रहना, तीनों जिंदगी में कभी मत मिलना। जब मिलोगे ही नहीं तो मरेंगे भी नहीं। मरना कभी जब तीनों एक साथ मरे। तीनों अलग अलग रहे। अब तीनों अलग अलग हो गए, इतना उपद्रव मचाया, इतना उपद्रव मचाया। सारे देवता मिलकर भगवान भोलेनाथ के पास है। भोलेनाथ, शंकर भगवान ने कहा चिंता मत करो, क्या करा जाए, इनको मारे कैसे? शंकर भगवान ने कहा इन तीनों को एक जगह पर लाना पड़ेगा। तो कि ये तो बड़ा मुश्किल काम। तो भगवान ने कहा 33 कोटि देवता सब पशु बन जाओ और मैं तुम्हारा पति बन जाता हूं। शंकर भगवान का एक नाम हो गया पशुपति नाथ। तुम पशु बनो, मैं तुम्हारा पति बनूंगा। 33 कोटि देवता पशु बन गए। शंकर भगवान ने कहा इनकी पुरी में प्रवेश कर जाना। जब इतने सारे पशु अंदर जाएंगे ये सिंहासन छोड़ के भागेंगे। भागते भागते इनको एक जगह पर इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा कर कर शंकर भगवान बोले मैं मार दूंगा।
अब पशुओं में एक बड़े पशु का रूप, भगवान शंकर ने एक बड़ा नंदी का रूप लिया, सारे पशुओं को दौड़ा दौड़ा कर भगाया। सारे देवता जैसे ही भागे इनको इकट्ठा करा। जैसे तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की इकट्ठे हुए, शंकर भगवान ने अपने दोनों सिंगों से तारकाक्ष और विदुमाली को मारा। इतने में कमलाक्षी नीचे से निकल गया और कमलाक्षी नीचे से निकलकर उसने फरसा उठाकर भगवान शंकर का सिर काट दिया। भगवान शिव का सिर कटा और शंकर भगवान का सिर कटा। कटकर वो सिर नेपाल में जाकर गिर गया। धड़ पांव नीचे टिक गए तो केदारनाथ जी में जाकर वो धड़ रह गया। आधा भाग केदार, आधा भाग कहां? नेपाल। गए हो आप लोग? अभी हमारी वो शिला भाभी जी के कोई यहाँ से महिला मंडल गई थी नेपाल, तो गुरु वालों ने फोन लगा के पूछा था, गुरुजी वो पशुपतिनाथ मंदिर, पशुपतिनाथ में भगवान शंकर का शीश किस जगह पर? कई लोग सोचते हैं कि जो पशुपतिनाथ का जो मंदिर है उसी में जो 5 मुख दिखते हैं तो वही शिव जी का शीश है। नहीं, भगवान शंकर का जो शीश है, भारत की भूमि पर 11.5 ज्योतिर्लिंग है। आधा ज्योतिर्लिंग जब हम नेपाल जाते हैं और वहां पर हम डोलेश्वर महादेव का जब दर्शन करते हैं। कौन सा महादेव? डोलेश्वर। पशुपतिनाथ मंदिर से 22 किलोमीटर की दूरी पर है डोलेश्वर। डोलेश्वर नाथ मंदिर का जब दर्शन करते हैं तब जाकर 12 ज्योतिर्लिंग का सुख हमारे जीवन में प्राप्त होता है। भगवान शंकर का नाम पशुपति नाथ। भगवान ने देखा कमलाक्ष की नीचे से निकल गया, शीश कटा। भगवान क्रोध में लाल हुए। शंकर भगवान उसी धड़ में से प्रकट हो गए, हाथ में त्रिशूल लिया और मारने के लिए कमलाक्षी को मारा। कमलाक्षी को मारा, सामने तारकाक्ष भी आ गया, उसको भी वो त्रिशूल लगता है। विदुमाली पीछे गया, भगवान शंकर ने त्रिशूल का पीछे का भाग उस विदुमाली को मारा। तब जाकर तीनों के प्राण छूटे हैं। तीनों के प्राण गए और देवताओं ने आनंद किया, अप्सराओं ने नृत्य किया, चारों तरफ सुख का अनुभव हुआ। आनंद ही आनंद समाहित हो गया महाराज, चारों तरफ सुख ही सुख समाहित हो गया। आनंद हर हर महा। भगवान शंकर आनंद की राशि विराजमान होते हैं। समय बीता, आगे भगवान शंकर के नेत्र बंद करने पर भगवान शिव के नेत्र की एक बूंद से शंकर जी के द्वारा एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम अंधकासुर हुआ। क्या नाम पड़ा? अंधकासुर। बड़ा सुंदर। इस अंधकासुर का जो जन्म हुआ, पार्वती ने इसको गोदी में लिया। जैसे ही गोदी में लिया तो भगवान ने मना करा, ए पार्वती इसको गोदी में मत ले। पार्वती कहती क्यों? ये तो आपके द्वारा प्रकट हुआ है, तो आपका ही तो पुत्र है। भगवान कहते हैं ये मेरा पुत्र नहीं, मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ है, फेंक इसको समुद्र के अंदर डाल दो। पार्वती जी उसको समुद्र में फेंकने को तैयार नहीं। भगवान बार बार कह रहे हैं, ये मानने को तैयार। शंकर भगवान ने समझाया, पार्वती याद कर ले, एक बार लक्ष्मी और भगवान विष्णु बद्रिकाश्रम घूमने के लिए आए थे। ये जो बद्री नारायण में भगवान नारायण बैठे हैं, ये भगवान बद्री नारायण का मंदिर नहीं था, भगवान शंकर का निज घर था बद्रीनाथ। किसका घर था? शंकर भगवान। शंकर भगवान बद्रिकाश्रम में रहते थे, कैलाश पर तप करते थे। वो तो एक बार लक्ष्मी और नारायण दोनों घूमने के लिए निकले। लक्ष्मी जी ने देखा बेरों के बहुत पेड़ है, कितना सुंदर बगीचा है, चारों तरफ आनंद ही आनंद है। लक्ष्मी जी को वो भवन बहुत भागे। शंकर भगवान से मिलने गए थे, भाग गया। होता है, माताओं की आदत थी, किसी के घर दिवाली पे, ये कोई दिवाली मिलने थोड़ी ना जाती है, तो डेंटिंग पेंटिंग देखने जाती, कौन से कलर का पर्दा डला, चकली कैसी बनाई, गुजिया कैसा बनाया, सब पूछ के आ जाती, कहाँ से लाई, कितने की आई, सब इनकी आदत। लक्ष्मी जी ने देखा बड़ा सुख है, बड़ा आनंद है। अब लक्ष्मी मैया तो बड़े आनंद में, जैसे ही पहुंची बैकुंठ में, माता लक्ष्मी ने भोजन करना बंद कर दिया। भगवान विष्णु ने पूछा, लक्ष्मी क्या हुआ? लक्ष्मी जी बोली, मेरे को मन में भोजन नहीं भा रहा, क्योंकि दूसरी चीज भाग गई ना, तो भोजन काय को भाएगा।
लक्ष्मी हुआ क्या? लक्ष्मी जी कहती हैं प्रभु जिंदगी में आपसे कुछ नहीं मांगा, आज मांगना चाहती हूँ। बोलो क्या चाहिए? मुझे वो बद्रिकाश्रम दिलवा दो। शंकर भगवान का घर है लक्ष्मी। लक्ष्मी जी बोली तो क्या हुआ, किसी का घर है तो? भगवान विष्णु बोले हर किसी के घर में कब्जा कर लेंगे क्या? नहीं नहीं प्रभु, आप तो मेरे को कुछ भी करो, पर वो बद्रिकाश्रम। लक्ष्मी जी ने भोजन करना बंद कर दिया। माताओं की पुरानी आदत है, जब भी झगड़ा होता है तो सबसे पहले खाना पीना छोड़ती है, क्योंकि फिर वही बात आ गई, खाना पीना इसलिए छोड़ती है क्योंकि प्राणी तक खा जाती है कि खाना खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या खा, छोड़ दिया माँ ने। भगवान विष्णु ने कहा लक्ष्मी मान जा। लक्ष्मी नहीं मानी तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं तेरे को दिलवा दूंगा, तो चिंता मत कर। आज भगवान शंकर ने छोटे से बच्चे का रूप लिया। अलकनंदा नदी के घाट पर भगवान विष्णु रोने लगे। पार्वती के कानों में शब्द गया। पार्वती ने शिवजी से कहा भोलेनाथ कोई बच्चा रो रहा है, कोई माँ अपने बच्चे को भूल कर चली गई है। शंकर भगवान लक्ष्मी पार्वती जी से बोले चुपचाप बैठी रहे, चुपचाप बैठ। बिल्कुल। पार्वती जी बोली तुम्हें दयालु और तुम बोले ना तो तुम्हें दया नहीं आ रही। शंकर भगवान बोले दया उस पे करी जाए जिस पे करना चाहिए, चुपचाप बैठी रहे। पार्वती जी बोली भोलेनाथ आप दयालु होने के बाद भी ऐसा कर रहे हो, मैं जाऊंगी उस बच्चे को देख के आऊंगी। और पार्वती जी जाने लगी। शंकर भगवान बोले पार्वती मत जा, समझा कर जरा। पार्वती गई। भगवान विष्णु इतने छोटे से बच्चे के रूप में उनको उठा के ले आई और पार्वती लेके आके शंकर जी से कहती कितना सुंदर बालक है। शंकर भगवान तो आंख बंद करके बैठ गए, क्योंकि उनको मालूम है नारायण है, उनको तो मालूम है। आंख बंद करके भगवान मुस्कुरा रहे, धीरे धीरे आंख खोलकर देख रहे।